आप सभी को राधे राधे। भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलती हूँ एक और नई पवित्र यात्रा, चित्रकूट की यात्रा की ओर, जिसके लिए हमने खजुराहो से रात 12 साढ़े 12 के करीब ट्रेन ली और ये हमें सुबह 4:30 बजे चित्रकूट पहुँचाने वाली थी। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ ट्रेन में। क्या हुआ आइए जानते हैं। हम इतने थके हुए थे, हम ऐसे सोए कि जब एक अंकल ने आकर बोला कि उठो मेरी सीट है, तब हमने उनसे पूछा आप कहाँ से चढ़े हैं। जब उन्होंने बोला चित्रकूट से, तो हम तो थोड़े से घबरा गए क्योंकि चित्रकूट पीछे छूट गया और ट्रेन चल रही थी। अब क्या कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, घबराहट होती, अब कैसे करेंगे। फिर हमने उनसे पूछा कि अब ये ट्रेन कहाँ रुकेगी, तो उन्होंने कहा अब तो ये ट्रेन सीधा इलाहाबाद रुकेगी। अब हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हम बहुत मन से आए थे और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से बुलावा हो तो भगवान रास्ता खुद बनाते हैं। तो कुछ ही देर में क्या हुआ, ट्रेन अचानक रुक गई। एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ ना तो भीड़ थी ना कोई दिख रहा था, फिर भी हम उतर गए। हमें लगा कि इलाहाबाद जाने से अच्छा हम यहाँ उतर जाएँ तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे। काफ़ी परेशानी हुई, लोकल साधनों का इंतज़ाम करना, अनजाने रास्ते, लेकिन मन में विश्वास था कि जहाँ राम है वहाँ रास्ता अपने आप खुलता है। फिर कैसे तैसे हमें ऑटो मिला, हम चल पड़े और आखिरकार हम पहुँच ही गए चित्रकूट। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गए रामघाट। वहाँ पे हम नहाए धोए, फ्रेश हुए सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं पवित्र स्थल पे गए हैं, पवित्र स्थान पे गए हैं तो सबसे पहले हमें नहा लेना चाहिए, उसके बाद ही दर्शन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने रामघाट में नहाए। कहते हैं यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पे स्नान किया करती थी। तो हम भी वहाँ पे नहा धो के और निकल पड़े चित्रकूट घूमने। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे कामथानाथ मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बहुत से लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि इसकी परिक्रमा के बिना चित्रकूट की यात्रा पूरी नहीं होती। लेकिन हम लोग परिक्रमा नहीं कर पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी थी और हम इससे पहले से ही 2 दिन से घूम रहे थे तो हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ी। हमने पर मंदिर के दर्शन किए। कहते हैं कि ये एक ऐसा तपस्थली है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के कई दिन बिताए थे। यहाँ की परिक्रमा करते हुए लोग बताते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमने पैदल परिक्रमा नहीं करी, हम नहीं कर पाए किसी वजह से, लेकिन मंदिर ये बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर जो प्रतिमाएं हैं भगवान की वो बहुत सुंदर हैं। यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना था इसलिए मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ ये कैसा है। उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी दूर गए तो वहाँ पे पहुँचे हम जानकी कुंड। सबसे पहले जैसे ही हम एंटर हुए गली में, मतलब एक गली में थोड़ा सा जाना पड़ता है, रास्ते से थोड़ा सा घूमना पड़ता है, तो वहीं पे सबसे पहले था ये जानकी माता का मंदिर। यहाँ पे हम उस टाइम आरती हो रही थी। उसके बाद हमने ये फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हम यहाँ से कुछ सीढ़ी उतरे, 15-20 सीढ़ी उतरे होंगे। फिर ये एक मंदिर था, इसमें राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति और ऐसे पद चिन्ह थे, उनके पैरों के चिन्ह, और उसके जस्ट सामने ये हनुमान जी की फ़ोटो थी। उसके बाद हम 10-15 सीढ़ी और नीचे उतरे तो यहाँ पे ये सुंदरी से, ये मंदाकिनी नदी से होता हुआ पानी आता है। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे सीता माता स्नान किया करती थी। और ये देखें यहाँ पे छोटा सा जानकी कुंड बना हुआ है। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब टच करने में, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ इतनी शांति होती है। तो हम लोग कुछ देर, थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे। देखिए यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे थोड़ा लोग श्रृंगार चढ़ाते हैं, कुछ लोग पैसे चढ़ाते हैं और यहाँ पे ये पैरों के निशान है। लोग बोलते हैं कि ये सीता माता के पैरों के निशान हैं। तो ये यहाँ पे उनका निशान है, ये यहाँ पे उनका कुंड है और इसी के सामने ये हनुमान जी लेटे हुए हैं, बड़े से हनुमान जी जो यहाँ पे दिखाई दे रहे। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे। उसके बाद हम चल दिए राम दरबार। राम दरबार भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर, और वहाँ पे मतलब जो मूर्तियाँ वो हर एक दृश्य को दिखाती हैं जो कि रामायण से रिलेटेड है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ देख के, मतलब आप थोड़े इमोशनल भी हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। वहाँ की आरती वारती सब कुछ बहुत अच्छी है। लेकिन इस मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर ही बैग फ़ोन सब जमा कर दिया जाता है, इसलिए ये मैं आपको बाहर से ही दिखा पा रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से दर्शन करके निकले। फिर हम चल दिए अनसुईया माता आश्रम।
और ये आश्रम चित्रकूट का एक स्थल है जो त्याग, तप और नारी शक्ति की जीवन प्रतिमा है। इसके अंदर भी बहुत सुंदर, ये देखिए बाहर से मंदिर कितना सुंदर है और यहाँ पे ऐसे घोड़ों का डिज़ाइन बना हुआ है, इसके अंदर भी इतना सुंदर है। और आसपास ये इस मंदिर के आसपास मतलब रास्ते में जाते वक्त ये पहाड़ पड़ते हैं और समुंदर है दूसरी तरफ, मतलब बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि यहीं पे अनसुईया माँ को जो ये थे ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने दर्शन दिए थे और यहीं पे उन्होंने खुश होकर अनसुईया माँ की तपस्या से एक दत्तात्रेय को अपने बाल रूप में जन्म दिया था। उनकी भी यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है। उसके बाद हम यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए गुप्त गोदावरी की ओर। ये गुप्त गोदावरी में बाहर का सीन है, यहाँ से अंदर जाते हैं। फिर यहाँ रास्ते में बहुत से लांगुर होते हैं, कूदते फांकते हैं, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अंदर जाते ही शिवलिंग है, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए बाहर से बेलपत्र वगैरह मिलता है। और उसके बाद ये गुप्त गोदावरी है, देखिए आप, ये मतलब पानी में इतना आधा पैर डूब जाता है, इसमें चलना पड़ता है। ये गुफा बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर झरना बहता है और कहते हैं राम लक्ष्मण यहाँ बैठकर अपने राज्य कार्यों पे विचार करते थे। और इसके अंदर पानी में ये जो चलना है ये बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। गर्मी में तो और भी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ जाके मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम बाहर निकल गए, यहाँ से हमने एक दो फ़ोटो ली जिसमें आप देख सकते हैं पूरा रास्ता दिखा हुआ है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और ये जो इसका पानी है ये अंदर से ऐसे बाहर की तरफ भी निकलता है। इस टाइम थोड़ा कम है, पानी की जो धारा है वो कम है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, जो भी है देखने में बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम थोड़ी सी आगे वहाँ से चले, अब कुछ ही दूरी पे वहाँ पे था स्फटिक शिला। स्फटिक शिला ये चट्टान है, यहाँ पे कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण के चरणों के निशान आज भी हैं। और यहाँ पे बैठकर राम और सीता जो है वो यहाँ पे अपने कुछ भी बात करते थे या कुछ बातें शेयर करनी है या मतलब घंटों घंटे बैठ के ऐसे वहाँ पे थे। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे वो लोग अपने मन की बातें करते थे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग पैसे भी चढ़ा रहे हैं सब कुछ, और ये हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सबको यहाँ के बारे में बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो वो देखिए क्या सुना रहे थे, जितना मैंने हुआ रिकॉर्ड कर लिया ऐसे फ़ोन रख के, तो उनकी बस आवाज़ आएगी आपको, तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसके बाद हम स्फटिक शिला के सामने हमने देखा कि एक राधा कृष्ण मंदिर है। फिर हम वहाँ भी चले गए। ये देखिए ये बाहर से मंदिर है, अंदर यहाँ भी फ़ोटो वोटो खींचना अलाउड नहीं था। ये मंदिर भी ऐसा होता है जैसे प्रेम और भक्ति का बहुत ही सुंदर इसमें समागम देखने को मिलता है। आपको पता है जहाँ राधा कृष्ण है वहाँ प्रेम ही प्रेम है। तो ये भी बहुत ही सुंदर और अच्छा मंदिर था। उसके बाद हम चल पड़े सबसे ऊँचे और सबसे पावन पड़ाव हनुमान धारा की ओर। सीढ़ियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, किसी ने हमें बताया कि 1500 या 2000 के करीब सीढ़ी है और शाम के बज चुके थे हमें घूमते घूमते 5 और 6:40 पे हमारी ट्रेन थी। 4 बज चुके थे और 6:40 पे हमारी ट्रेन थी। तो हमें लग रहा था अगर हम सीढ़ी से चढ़ेंगे उतरेंगे तो हमारी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए हमने लिया रोप वे। और आप देखिए हम रोप वे पे बैठ के पहुँच गए ऊपर दर्शन करने। यहाँ पे एक ठंडी जलधारा बहती है। कहते हैं कि हनुमान जी पे ये गिरी थी, मतलब कि जब लंका दहन के बाद जब श्री राम ने हनुमान जी को यहाँ पे बुलाया था तो उन्हीं की आज्ञा से ये जलधारा शुरू हुई थी, ताकि उनका जला हुआ जो शरीर है वो शीतल हो सके। इसका पानी छूने में बहुत ही ठंडा और बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे खाने पीने का सामान भी मिलता है और यहाँ पे सीता माता की एक रसोई भी है। कहते हैं यहाँ पे सीता माता अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। यहाँ बैठकर बहुत लगता है कि हाँ चलो यात्रा पूरी हो गई, मन भी बहुत शांत हो गया और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमने फिर से रोपवे में आके बैठ गए और हम उतर गए नीचे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी और हमें ऊपर जाने से नीचे उतरते तक 5 बज चुके थे, 5:30। और फिर हमने उससे पूछा हमें स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा। उसने कहा यहाँ से आप मान लीजिए 1 घंटा लगेंगे। अब 5:30 बज चुके थे। अब हमें लगा हमारी ट्रेन ना छूट जाए। हमें बहुत घबराहट भी थी, लेकिन हम लोग 6:20 पे स्टेशन पे पहुँच चुके थे। चित्रकूट सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसा एहसास है, लगता है कि यहाँ पे भगवान राम ने अपने जीवन का गहरा हिस्सा लिया। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी भी मतलब आपको घूमने जाना हो
तो आप मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप गए तो आपके अनुभव कैसे रहे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और इसके बाद हम यहाँ से ट्रेन लेकर, हम अभी भी घर नहीं पहुँचे थे, अब हम यहाँ से निकले पेंड्रा रोड की तरफ, क्योंकि हमें जाना था अमरकंटक। तो अमरकंटक की यात्रा मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक मेरे साथ बने रहें भक्ति दीपिका में। धन्यवाद।